नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे, जो कि आपका कंप्लीट जीके जीएस का पेपर होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ऑल ओवर जो आपका सबसे अच्छा खासा वेटेज होना है ये आपका जीएस का पेपर का ही रहना है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके पूछे आने हैं। तो इसमें आपको अच्छा खासा आपको कमांडिंग रखना है। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जितनी भी आपका सिलेक्टिव पेपर्स दिया गया है इन सभी को आपको याद करते चलना है। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। चलिए आंसर इसका लगाएंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। वही दोस्तों बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो ये भी आपका 1942 में रखा गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर लगाएंगे इसका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। देखिए साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। बात करेंगे हम कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1815 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा गया क्वेश्चन आपका है, रिपीटेड आपका है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। एग्जैक्ट बात करेंगे कब किया गया है, तो 1815 में किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन के साथ बात करेंगे तो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आप देखेंगे तो 1932 में आपका किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है। आंसर लगाएंगे इसका, न्यू मूर द्वीप ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप जो है आपके अवस्थित है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। आंसर लगाएंगे साथियों, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो दोस्तों कालीबंगा की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान के अंतर्गत है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे हम लोग केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी आपका राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा रिसेंटली जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रकवि की बात करेंगे तो ये मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रकवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। किडनी, फेफड़ा, प्लीहा, हृदय। ब्लड बैंक की साथियों बात करेंगे तो ब्लड बैंक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके प्लीहा को जाना जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड बैंक जिसमें कि देखेंगे तो आरबीसी का इसे जो है आपका मतलब कब्र कहा जाता है, जिसमें कि आरबीसी की दोस्तों बात करेंगे इसका जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये आपके ब्लड बैंक यानी कि प्लीहा जिसे हम लोग तिल्ली कहते हैं, यहाँ पर आपके चले जाते हैं। आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल से इसका निर्माण बोन मेरो में होता है, जिसे लाल अस्थि मंजा कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों आपके WBC जो होता है ये भी आपका ब्लड का भाग होता है, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन के अंतर्गत होता है। ध्यान रखेंगे 1 से 4 दिन के अंतर्गत पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है। ज्वालामुखी दिया गया है, ज्वालामुखी दिया गया है, जो है भ्रंशोत्ती और अवशिष्ट वलित। तो हिमालय किस पर्वत श्रेणी का माला है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वलित, यानी कि डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने का काम सेबी करता है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? तो ये आपका सेबी करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? तो भारत के जो कैपिटल है कोलकाता 1911 तक बना रहा था, पुनः आप देखेंगे तो इसकी राजधानी को हस्तांतरित करके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो रुपये के नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा जारी किया गया था? अकबर, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, बलबन। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा। तो मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, और ये एग्जैक्ट बात करेंगे कब किया गया तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ओस्लो, पेरिस, वर्न, लिस्बन। तो देखिए नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर आपका स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्लो, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए साथियों देखेंगे तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, जिसमें कि पहला बार आप देखेंगे तो भारत और चाइना से युद्ध के समय 1962 में किया गया है। पुनः आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में किया गया, और पुनः देखेंगे तो 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय जो है आंतरिक अशांति के कारण से लगाया गया था। तो इस प्रकार से टोटल अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर करेंगे आप सभी लोग, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। जबकि भारत में देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा यहाँ पर दिया गया है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई परियोजना की बात करेंगे तो ये आपका ताप्ती नदी पर है। इसके अलावा प्रश्न आपका आता है सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो सूरत की बात करेंगे तो ये भी आपका ताप्ती नदी पर बसा है। तो उकाई परियोजना साथियों याद रखना है किस नदी पर आपका है? तो ये आपका ताप्ती नदी पर है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए प्रश्न में दिया गया है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथियों 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? देखिए सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों तो ये आपका 1784 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो 1784 में आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काकोरी साथियों देखेंगे तो षड्यंत्र हमारा 1925 में हुआ था। इसमें जो है किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी?
तो राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? आंसर करेंगे आप सभी लोग, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है इसका वेलोसिटी की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और सूर्य प्रकाश जो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों कहा जा रहा है कि लाहौर के किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चलिए आंसर करेंगे इसका, लाहौर के किला का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? आंसर आप सभी लोगों को लगाना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर के द्वारा। इस सेशन को देखिए लाइव लेने वाले थे, बट देखेंगे तो नेटवर्क एरर के कारण से जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट क्या है कि नए हैं, आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर 2 बजे जो है आपका लाइव प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अवश्य इसमें जुड़ेंगे। आज देखेंगे तो आपका क्लास जो है आपका नहीं हो पाया आपका 2 बजे वाला, तो आप सभी लोगों का जो है हो सकता है कि 8 बजे आप सभी लोगों को करा दिया जाए। तो आप सभी लोग जो है देखेंगे, आपको अलग से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला साथियों देखेंगे तो लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों लाहौर के किला का निर्माण देखेंगे तो अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर 2 बजे आपको लाइव सेशन में आपको ऐड होना है। तो आज का क्लास आपका कैंसिल रहा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, 180 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मेरिनो किसकी एक नस्ल है? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। आंसर लगाना है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? मेरिनो की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये एक भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुरती की बात करेंगे तो ये आपका जो है भैंस की एक नस्ल है। यहाँ पर देखेंगे तो मेरिनो की साथियों बात करेंगे तो ये आपका भेड़ का नस्ल होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किनके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। ओजोन परत की जो आपका मोटाई होता है इसे डॉप्सन में मापी जाती है और ओजोन का सूत्र आपका O3 होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्यूरियन गैस भी आपके पहुँचाते हैं। तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है, ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? आंसर लगाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव दिया गया है, इसलिए किसी भी हाल में प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए साथियों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन की, जो कैंडिडेट क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस रूप से आप सभी लोग लगे हुए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो एग्जाम डेट क्लियर आपका आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक आपका जो है ग्रुप आपका चलाया जा रहा है, जिसमें कि कंप्लीटली आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर इसमें जो है एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को आप लगा पाएंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस करके आपको मिल जाएगा, जैसे कि अलग अलग आपका जो भी बुक्स आपका है। इसके अलावा कंप्लीटली आप देखेंगे तो आपका नोट्स, जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका टॉपिक वाइज आपका रहेगा, जिसमें कि फ्रेंड देखेंगे तो कंप्लीटली बिहार पुलिस कांस्टेबल के थ्रू जिस भी टॉपिक को कवर किया जाता है, यहाँ से कंप्लीटली मटेरियल्स आपका सिलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेशन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ऑल ओवर एक गाइडलाइंस के तहत क्या है कि सारे ऑल ओवर आपके जितनी भी आपका संस्थान है, इसका भी कंप्लीटली आप देखेंगे तो क्लास नोट्स आपका टारगेट बैच का, प्लस आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन का कंप्लीटली जितनी भी आपको मटेरियल्स है, खास करके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीटली आपका जो है निचोड़ दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो मार्केट में जो भी आपका अवेलेबल आपका बुक है कंप्लीटली आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जितना कि आप यहाँ पर बुक देख पा रहे होंगे तो भी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको बेहतरीन तरीका से जो है
ऐड होकर के आप बेहतरीन तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, जिसमें कि आप कंप्लीटली देखेंगे तो अपकमिंग जो भी आपका यहाँ पर क्या है कि आपका बुक्स है, इसका भी कंप्लीटली आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को 7050513705 पर आपको SMS या कॉल करके आपको कंप्लीटली इंक्वायरी लेना है। इसके लिए आपको 51 रुपये आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपको दिया गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। साथियों यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो यंग बंगाल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो, जो कि यंग बंगाल के संस्थापक थे। तो डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथियों बात कर ले तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। आंसर बताएंगे आप सभी लोग, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऑल ओवर आप देखेंगे तो 100% में से आपका क्या है कि 75% भाग पर आपका जल है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 71% आपका जल है। ऑप्शन हमारा सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, तस्मो कहा जा रहा है कि जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए आंसर इसका लगाएंगे, ये कहाँ से आपका लिया गया है। तो देखिए एग्जैक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। रस्ट की फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेंगे तो रस्ट फसल का जो संबंध है ये आपका गेहूं से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात करेंगे खैरा रोग जो है किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका धान से संबंधित है। तो रस्ट रोग की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका गेहूं में होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है। तो देखिए जब भी किडनी काम करना बंद कर देता है तो खून का शुद्धिकरण हेतु जो है, खून के शुद्धिकरण हेतु डायलिसिस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका किडनी खराब हो जाता है तो वैसे केस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। डेट याद रखना है 1839 में आपका किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई। देखिए साथियों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के द्वारा रिपीट किया गया है क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और ये आपके 1875 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका, ऑलरेडी मैंने आपको रिवील करा दिया है। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये आपका डॉप्सन में मापी जाती है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा, तो ये आपका डॉप्सन के द्वारा 2 से 3 बार आपको रिपीट करते हुए चलना है और बेहतरीन तरीका से अगर आप तैयारी करेंगे तो ही आपका क्या है कि इस बार निश्चित रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आपका वैकेंसी भी आपको दिया गया है। तो आपको टारगेट होना चाहिए 70+ स्कोर का फुल लेंथ सेट में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो ऐड होकर के फटाफट आप सभी लोग जो है सेट लगाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे इसका आप सभी लोग, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ से देखेंगे तो आपका नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो कि कंप्लीटली आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस का नोट्स है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आंसर लगाएंगे इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो आपके हैं ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है और ये देखेंगे तो इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी की स्थापना 1936 में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है। प्राचीन भारत का महान
विधि निर्माता कौन है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका जो मद निषेध का एक एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि प्रश्न आपका पूछा गया था, जो 600 को करीब आपका समथिंग पोस्ट था। तो प्रश्न आया था कि गंगा कहाँ से निकलता है? तो ये आपके हिमालय के मानसरोवर से निकलता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। ध्यान रखेंगे कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पित्त का स्रावन किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, पित्त का स्राव किनके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यकृत के द्वारा। ध्यान रखना साथियों, पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये आपके यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की फ्रेंड्स बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन से आपका याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। ये सभी क्वेश्चन आपके छपने लायक है, तो आप सभी लोग हाईलाइट करके इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जहाँ भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं टिक करके करना है और सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक जो है सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखिए। तो कहा जा रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कावेरी नदी उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, दिया गया है मुलतई नेपाल, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्राचीन संख्या दर्शन के रचनाकार कौन थे? प्राचीन संख्या दर्शन के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि, कपिल मुनि, विशिष्ट मुनि, वशिष्ठ मुनि, गौतम मुनि। तो संख्या दर्शन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना गुना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना गुना है? तो 1/81 गुना है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? देखिए दोस्तों याद रखेंगे, पृथ्वी का औसत तापमान अप्रोक्स 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कौन सी गैस रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप 80 से 120 आपका mmHg आपका होता है। ध्यान रखेंगे। तो साथियों प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड करता है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? तो ये आपके गुजरात के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, गुजरात के अंतर्गत गिर राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? चलिए आंसर लगाएंगे इसका। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये आपको बार पूछा जा रहा है, यानी WBC जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन आपका होता है। इसका निर्माण की साथियों बात करेंगे तो ये आपका जो है अस्थिमज्जा में होता है, लिम्फो नोड में होता है, प्लीहा में होता है। तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों हम बात करेंगे RBC का रेड ब्लड सेल्स का, तो इसका निर्माण बोन मेरो में होता है जिसे लाल अस्थि मंजा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कोसी। चलिए आंसर लगाएंगे इसका। भारत की सबसे चौड़ी नदी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जिसकी की बात करेंगे तो ये आपका गंगा है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी नदी आपका गंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसके अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो इंसुलिन का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम है? तो इंसुलिन हार्मोन का। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है, और अग्नाशय हमारे बॉडी की
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? आंसर लगाएंगे इसका, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो ये आपका विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो कहा जा रहा है कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु के अंतर्गत है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सत्य फल जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, जो सत्य फल होता है, ट्रू फ्रूट होता है, इसका निर्माण अंडाशय से होता है। जबकि औसत फल देखेंगे, अंडाशय, बीजांड, ययांग, आपका जयांग, पुंकेसर ऑलरेडी आपका देखेंगे तो सारी चीज़ें आपका हो जाता है। तो आप ध्यान रखना। तो प्रश्न में कहा जा रहा है सत्य फल, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है औसत फल का निर्माण कहाँ से होता है? तो औसत फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जयांग से होता है, पुंकेसर से होता है। तो इनमें से आपका सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत फल का निर्माण हर जगह से होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा जा रहा है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, महानदी, सुवर्ण रेखा, नर्मदा। तो देखिए हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा, यानी कि आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? 21 का आंसर लगाएंगे तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाहू जो है अवध का अंतिम नवाब था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वाजिद अली शाहू अवध का अंतिम नवाब था। तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? चलिए आंसर लगाएंगे इसका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त का जो स्राव होता है ये आपका यकृत में होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। साथियों बात करेंगे कि जो विटामिन ए हमारा नेचुरली होता है, कहाँ से इसका उत्पादन होता है? तो ये आपका यकृत से होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मौन घाटी जिसे हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, ये आपका कहाँ पर है? तो देखिए साइलेंट वैली ऑलरेडी मैंने नोट्स में भी कवर कराया है, ये आपका केरल के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आराम हराम है, यह किसका नारा है? तो देखिए आराम हराम है ये किनके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था आराम हराम है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन या मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? इंपॉर्टेंट रहेगा। नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी अपनी मुहाना बनाती है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? बेतवा, चंबल, गंगा, यमुना। साथियों सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी कहाँ पर आकर के गिरती है? तो ये साथियों आपका गंगा में आकर के गिरती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? देखिए ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ताप्ती नदी आपका खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी कहाँ पर आकर के गिरती है? तो ये आपके खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात कर लेंगे तो शिवाजी के माँ का नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे इसका, शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीजीबाई। ध्यान रखेंगे शिवाजी के माँ का नाम क्या था? जीजीबाई। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की दोस्तों बात कर ले तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो देखिए विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे केस में मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों कंप्लीटली आप देखेंगे तो अप्रोक्स आपका 70 क्वेश्चन आपका इस नोट्स में आपका सिलेक्ट किया गया था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला गया था। तो आप सभी लोगों को जो है मॉर्निंग में 10 बजे आपको जो है कल आपको तैयार रहना है टेस्ट के लिए। आपका कंप्लीटली आपका 75 क्वेश्चंस का आपका जो है फाइनली आपका लेवल का क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट कर लिया गया है। तो फाइनली आप सभी लोग टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे।
तो 75 चूंकि आपका जीके का पूछा जाना है, सबसे मेन आपको कमांडिंग फोकस रखना है इस पर। बाकी अलग से आपको हिंदी और मैथमेटिक्स आपको बेहतरीन तरीका से कराया जाएगा। तो 75 में से आपको टारगेट रखना है 60+ आपको स्कोर करने का, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। बाकी आप सभी लोग कल जो है मॉर्निंग में जो है 10 बजे आप सभी लोग रेडी रहेंगे। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।